नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे सैयद सालार मसूद के बारे में। आज हम लोग जानेंगे सैयद सालार मसूद कौन थे। उसके बाद हम लोग जानेंगे सुहेलदेव थे, राजा महाराजा सुहेलदेव कौन थे और सुहेलदेव के ऊपर विवाद इतना चलता क्यों, क्योंकि कुछ लोग जो हैं, जो राजभर समाज के लोग हैं, राजभर समाज के लोग कहते हैं कि जो सुहेलदेव थे वो राजभर समाज से आते हैं, और जो ये राजपूत समाज के लोग हैं, राजपूतों का कहना है कि नहीं, जो सुहेलदेव थे, महाराजा सुहेलदेव थे, श्रावस्ती के राजा थे और बहराइच तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था, तो ये राजपूत थे। तो आज हम जानते हैं कि पहले हम लोग देखते हैं कि जो सैयद सालार मसूद हैं, इनके ऊपर वर्तमान समय विवाद क्यों चल रहा है। होता है कि जो प्रयागराज यानी इलाहाबाद का जो प्रयागराज है, वहाँ पे इनकी एक मज़ार है, मज़ार बनाई जाती है। मज़ार पे होता है कि एक मनेंद्र प्रताप सिंह है जो एक संगठन चलाते हैं, धार्मिक संगठन है इनका। तो उस संगठन का नाम है सुहेलदेव सुरक्षा सम्मान, उस संगठन का नाम है, जिसके द्वारा कुछ बाइक लेते हैं। 6 अप्रैल की बात है, जिस दिन रामनवमी था। रामनवमी के दिन अपने जो इनके अनुयायी थे, जो इनके जो फॉलोअर थे, जो इनके साथ चलने वाले लोग थे, उनके साथ ये जाते हैं। जाने के बाद ये उनका जो मज़ार है, जो सैयद सालार मसूद है, उनकी मज़ार पे चढ़ जाते हैं। पहले नारा लगाया जाता है, धार्मिक नारे लगाए जाते हैं। नारे लगाने के बाद उनके मज़ार के ऊपर चढ़ जाते हैं, यानी जो गेट है उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। चढ़ने के बाद विवाद फैल जाता है पूरे उत्तर प्रदेश में, और विवाद चलने के बाद जो उत्तर प्रदेश जो सरकार है, जो उनके द्वारा कहा जा रहा है, जो एसपी साहब है, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और जितने लोग थे उनका नाम दर्ज कर लिया गया है। लेकिन जो इस संगठन के जो अध्यक्ष थे, जो इस संगठन चला रहे थे, यानी जो सुहेलदेव सुरक्षा सम्मान है, इसके जो अध्यक्ष थे, उनका नाम है मनेंद्र प्रताप सिंह। मनेंद्र प्रताप सिंह जो है युवा हैं, ये नेता हैं, पढ़े लिखे हैं। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो सैयद सालार मसूद हैं, ये कोई अच्छा काम नहीं किए थे हमारे भारतीय समाज के लिए, और ऐसा नहीं है कि इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे समाज में और हमारे जीवन में। ना हमारे देश के लिए लड़े हैं, ना हमारे लिए कुछ अच्छा काम किए हैं। ये आए थे मोहम्मद गजनी के साथ और ये लूटने का काम किए, और एक लुटेरा थे। एक लुटेरा को हमारे देश में इतना सम्मान नहीं मिलना चाहिए। उसके अलावा इनका भी कहना है कि जो ये सैयद सालार मसूद थे, इनकी जो छवि थी खराब थी। जो इनकी मज़ार बनाई गई, हिंदू मंदिर जो था उसको तोड़ के बनाया गया है, और इनकी जो मांग है, इनका कहना, जो मनेंद्र प्रताप सिंह है, इनका कहना है कि जब तक हमारी मांग नहीं पूरा होगी, यानी जो जब तक उसको डिमोलिश नहीं करके हिंदू टेम्पल में नहीं कन्वर्ट किया जाएगा, तब तक हम नहीं मानेंगे। इनका कहा जा रहा है कि वहाँ पे 95% जो वहाँ पे हिंदू देवी देवताओं का पूजा होता है, और वहाँ के जो लोकल स्थानीय लोग हैं, उनको द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे ज़्यादा तो मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू लोग आते हैं घूमने के लिए, और वहाँ पे मेला भी लगता है। अभी कुछ दिन पहले सरकार के द्वारा कहा गया है कि यहाँ पे मेला नहीं लगाया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि सैयद सालार मसूद आखिर थे कौन। सैयद सालार मसूद जो है, ये मोहम्मद गजनी होता है। मोहम्मद गजनी एक आक्रांता होता है, एक इस्लामी की इन्वेजन होते हैं। इनके द्वारा इनकी जो छवि है, जो मोहम्मद गजनी, इसकी सच में छवि बनी हुई है, लुटेरा के नाम से ही फेमस है, क्योंकि भारत पे 17 बार आक्रमण करता है। 17 बार करने के बाद जीत ही जाता है और लूट के यहाँ से सामान लेके जाता है। तो इसकी जो सबसे जो प्रचलित जो लड़ाई है, यानी जो सबसे जो प्रचलित लूटने वाला किस्सा है, वो है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर में बहुत ज़्यादा संपन्न था। वहाँ पर सोने की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, क्योंकि बौद्धिस्टों का एक क्लेम है कि वहाँ पे एक हिंदू टेम्पल बनाया गया था। बौद्धिज़्म टेम्पल था, उसको तोड़ के हिंदू टेम्पल बनाया गया था। तो कहा जा रहा है कि वहाँ पे सोने चांदी से भरी हुई मूर्तियाँ थी, और सोने जो बहुत सा काल में, चोल काल में बनाई गई थी, गुप्त काल में बनाई गई थी। तो वहाँ पे जितनी सोने चांदी की मूर्तियाँ थी, वो आता है वहाँ पर लूट के लेकर चला जाता है। इसमें राजपूतों की कहानी है। सोमनाथ मंदिर में जो वहाँ पे जब सोमनाथ मंदिर पे जो राजस्थान के जो राजपूत थे, उनको आशा लग जाती है कि जो सोमनाथ मंदिर है, इसको गजनी लूटेगा। लूटने के बाद होता है कि जो राजपूत लोग होते हैं, उन लोगों के द्वारा कहा जाता है कि काम करते हैं, हम आपकी रक्षा करेंगे, आप कहें तो हम आपकी रक्षा करेंगे और आपको बचा लिया जाएगा। तो यहाँ के जो ब्राह्मण थे, इन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस था, और ये कहते हैं कि नहीं, हम मंत्र पढ़ेंगे और हम खुद ही अपनी रक्षा कर सकते हैं। जिसके द्वारा होता यह है कि सोमनाथ मंदिर पे गजनी का आक्रमण होता है, उसमें राजपूत भी मारे जाते हैं और ब्राह्मणों की भी हत्या करता है, और लूटने के बाद लेकर चला जाता है। अब हम लोग आते हैं सैयद सालार मसूद पे। सैयद सालार मसूद जो होते हैं, आते हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच क्षेत्र में। तो इधर एक राजा होते हैं जिनका नाम है महाराजा सुहेलदेव। सुहेलदेव जो ये होते हैं जो श्रावस्ती है, उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती के राजा होते हैं। जो बहराइच होता है, इस आसपास इनका क्षेत्र होता है। 11वीं शताब्दी की बात है। तो बहराइच में जो आते हैं ये सैयद सालार मसूद, तो इनसे लड़ाई होती है। लड़ाई होने के बाद ये होता है कि जो महाराजा सुहेलदेव हैं, सुहेलदेव से लड़ाई जब होती है, तो सैयद सालार मसूद को ये मार देते हैं। तो इनके द्वारा सैयद सालार मसूद हार जाता है और मारा जाता है। कहा जाता है कि 1033-34 के करीब की बात है। जो इनकी चर्चा मिलती है, फारसी एक किताब है, उस किताब का नाम है मीराते मसूदी, में इनकी चर्चा मिलती है। और हम लोग देखते हैं कि होता क्या है, क्योंकि धार्मिक तौर पर लड़ाई अच्छी बात नहीं, क्योंकि कहा जब देश आज़ाद हुआ था, कहा गया था जिसकी जैसी स्थिति में जो टेम्पल और जो भी स्थान पड़ा वैसा ही रहेगा। तो उसके बाद जो राजपूत लोग हैं, राजपूतों का कहना है कि जो ये थे सैयद सालार मसूद थे, जो सुहेलदेव थे, ये राजपूत थे,
और जो राजभर समाज के लोग हैं उन लोग कहा जाता है कि ये राजभर थे।